FIR के तारक अली विर्क को अकेले के हवालात में रखकर जबरदस्ती जैकेट उतारता है और घसीटते हुए उनका हवालात में बंद कर देता है। हम नहीं मानते पुलिस के जुल्म के साथ। पुलिस करती पुलिस करती रावलपिंडी पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ चुका है। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में ये वाकया हुआ है कि एक सहाफी जाता है थाना न्यू टाउन में एक एप्लीकेशन देने के लिए और बेकसूर सहाफी के ऊपर सिगरेट नोशी की वजह से तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं और फिर उसके ऊपर 5 मिनट के अंदर अंदर ही उसके ऊपर FIR दे दी जाती है। FIR में मामूल के मुताबिक जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस की वर्दी फट गई जी, पुलिस की वर्दी पे हाथ डाला गया है, जबकि आप सहाफी की हालत देखें तो मेरा ख्याल है वो ऐसा शख्स है ही नहीं है। जब कह लें कि जो यूनियन है, जो सहाफियों की यूनियन है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं तारक अली विर्क साहब, जब वो पहुंचते हैं वहां पर और किसी तादाद में सहाफी भी थाना न्यू टाउन पहुंच जाते हैं अपने साथी की रिहाई के लिए और उसको कह लें कि बेकसूर को छुड़वाने के लिए, तो होता क्या है कि जरा सी तलख कलामी जो है जो सदर RIUJ तारक अली विर्क और उनकी और SHO की ज़बानी कह लें कि जो बातचीत होती है कि उसकी वजह से कुछ लफ्जी गोलाबारी होती है और उसके बाद होता क्या है कि जो थाना न्यू टाउन SHO है तैयब बेग साहब है और उन्होंने क्या किया कि अपने जो एहलकार थे उनको फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और उन्होंने कहा इसको पकड़ो और पकड़कर इसको हवालात में डाल दो। होता क्या है कि जो तारक अली विर्क प्रेसिडेंट RIUJ हैं उनको घसीटते हुए हवालात में ले जाया जाता है, उनकी जमा तलाशी की जाती है, उनका मोबाइल, उनके पैसे, उनका पर्स तक ले लिया जाता है। यहाँ तक SHO की कह लें कि आप कामकली देखें कि वो क्या करते हैं कि जो वो भी उतरवा ली जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वाकया हुआ है इसके ऊपर जो CPO साहब है उनको एक्शन लेना चाहिए था, जो मुतलका DSP था उसको एक्शन लेना चाहिए था और किसी ने भी इस SHO की कह लें कि अभी तक कह लें कि इसका नोटिस नहीं लिया। और इस वाकया को भी अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रात के 10 बज चुके हैं और ये वाकया कल का है और कल ये 7 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था और जो विर्क साहब हैं ये तकरीबन कुछ 10 साढ़े 10 बजे थाना न्यू टाउन में पहुंचते हैं और जब ये सिलसिला करते करते बातचीत करते करते तकरीबन 12 का करीब टाइम पहुंचता है तो तारक अली विर्क जो RIUJ के सदर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि सर आपको हम रिहा कर रहे हैं। आज तारक अली विर्क साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पे डट गए, उन्होंने कहा जो हमारा बेकसूर सहाफी है जिसके ऊपर सिगरेट नोशी की वजह से आपने FIR दी है, जब तक वो FIR खत्म नहीं होती तो मैं अब हवालात से बाहर नहीं आऊंगा। तो हवालात में तो आप उस टाइम बंदे को बंद कर सकते हैं जब उसके ऊपर FIR हो जाए। अदरवाइज आप लाखों के पीछे किसी भी बेगुनाह शख्स को नहीं बंद कर सकते। प्रेसिडेंट जब वो पहुंचते हैं बंद किया उनकी तनख्वाही की वजह से क्या करते हैं कि जो सदर RIUJ तारक अली विर्क साहब उनको भी पकड़ के यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है और अभी बगैर FIR के तारक अली विर्क को अकेले के हवालात में रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। और तकरीबन जो सहाफी थे जी गुलजार भाई क्या हाल है, ठीक है, जो थाना न्यू टाउन पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि इस मामले को अब तक जो है कि तकरीबन 18 घंटे तो अभी तक कह लें कि ना CPO साहब ने ना DPO साहब ने किसी ने भी अभी तक कह लें कि इस मामले के ऊपर जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब है उसकी जानिब से अब कोई में अमली तैयार की जा रही है तो इसके ऊपर अब कोई एक्शन लिया जाएगा। जी।